बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। नंबर 1, बीवी के साथ कसरत से हम बिस्तरी करना। शरीयत में बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई हद मुकर्रर नहीं की, लेकिन ग़िज़ाएं खालिस न होने की वजह से बीवी के साथ कसरत से हम बिस्तरी करना इंसान की जवानी को बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। एक मर्तबा हम बिस्तरी करने से मनी की कसीर मिकदार खारिज हो जाती है और मनी की तैयारी में अच्छी ग़िज़ा का कसीर हिस्सा खर्च होता है। तो इसी तरह अच्छी ग़िज़ा की एक बहुत बड़ी मिकदार एक मर्तबा हम बिस्तरी करने में चली जाती है, जिसकी वजह से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और बाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हुआ जा सकता है। इनमें से एक अहम बीमारी सुरात इंजाल है, और आदमी जब सुरात इंजाल के मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो बीवी से हम बिस्तरी की लज्जत और उसके लुत्फ में कमी होगी और औरत की तस्कीन न कर पाने पर आपस में रंजिश शुरू हो जाएगी। मजीद ये कि कसरत से हम बिस्तरी करने से मैदा कमज़ोर और पतला होता चला जाता है, जिसका असर औलाद पर भी पड़ेगा कि वो कमज़ोर और ज़ईफ़ुल खिलकत पैदा होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि एक यहूदी आलिम हिब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उसको इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। उसने कहा, मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तुम या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम से क्यों पुकारते हो? यहूदी ने कहा, हम तो आपको उसी नाम से पुकारते हैं जो आपके घर वालों ने आपका रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे घर वालों ने रखा है। यहूदी बोला, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम्हें उससे फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से तवज्जो से सुनूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी जो आपके पास थी ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता मारी और फरमाया, पूछो। यहूदी ने कहा, जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदलेगी और आसमान भी बदल जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुल सिरात से ज़रा पहले अंधेरे में होंगे। उसने पूछा, पुल सिरात पर सबसे पहले कौन लोग गुजरेंगे? आपने फरमाया, फुकरा व मुहाजिरीन। यहूदी ने पूछा, वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको क्या पेश किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के जिगर का ज़ायद हिस्सा। उसने कहा, इसके बाद उनका खाना क्या होगा? आपने फरमाया, उनके लिए जन्नत का वो बैल ज़िबा किया जाएगा जो उसके अतराफ में चलता फिरता है। उसने कहा, इस खाने पर उनका मशरूब क्या होगा? आपने फरमाया, उस जन्नत के सलसबील नामी चश्मे से। उसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर कहा, मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में पूछने आया हूं जिसे अहले जमीन से महज एक नबी जानता है या एक दो और इंसान। आपने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम्हें उससे फायदा होगा? उसने कहा, मैं कान लगाकर सुनूंगा। उसने कहा, मैं आपसे औलाद के बारे में पूछ रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफेद होता है, औरत का पानी जर्द है। जब दोनों मिलते हैं और मर्द का मादा मनविया औरत की मनी पर गालिब आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटा पैदा होता है, और जब औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटी पैदा होती है।
मैंने कहा, आपने वाकई सही फरमाया और आप यकीनन नबी हैं। और वो पलट कर चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मुझसे जिस चीज के बारे में सवाल किया उस वक्त तक मुझे उसमें से किसी चीज का इल्म न था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे उसका इल्म अता कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मनी के कतरे से बच्चा पैदा नहीं होता, और जब अल्लाह ताला किसी चीज को पैदा करने का इरादा फरमा लेता है तो उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। अज़ल का मतलब ये है कि औरत से इस तरह जिमा किया जाए कि मर्द जब फारिग होने लगे तो वो अपना उज़्व मखसूस औरत की शर्मगाह से बाहर निकाल कर मनी बाहर ही खारिज कर दे। इस तरीके से मादा मनविया चूंकि अंदर नहीं पहुंचता, इसलिए औरत हामला होने से बच जाती है। अज़ल के बारे में हतमी बात तो ये है कि ये नामुनासिब है, ऐसा करना अच्छा नहीं, लेकिन चंद चीजें ज़ैल में लिखी जाती हैं जिनकी मौजूदगी में अज़ल बिला कराहत जायज़ है। नंबर 1, औरत इतनी कमजोर हो कि हमल का बोझ उठाने की इस्तिताअत न हो, हमल और दर्द ज़ेह की तकालीफ झेलने की सकत न हो, या बच्चा की विलादत के बाद शदीद कमजोरी और नकाहत लाहिक होने का अंदेशा हो, तो अज़ल जायज़ है। नंबर 2, दो बच्चों के दरमियान इस गर्ज से मुनासिब वक्फा के लिए कि बच्चे को माँ की सही निगहदाश्त मिल सके और दूसरे बच्चे का हमल ठहरने की वजह से पहले बच्चे के लिए माँ का दूध मुज़र और नुकसानदेह न बने। नंबर 3, औरत बद अखलाक और सख्त मिजाज हो और खामद उसे तलाक देने का इरादा रखता हो और अंदेशा हो कि बच्चा की विलादत के बाद उसकी बद अखलाकी में मजीद इजाफा हो जाएगा, ऐसी सूरत में बिला कराहत अज़ल जायज़ है। नंबर 4, इसी तरह तवील सफर में हो या दारुल हर्ब में होने की वजह से बच्चे के जानी या ईमानी नुकसान का अंदेशा हो, तो इस सूरत में भी अज़ल जायज़ है। मज़कूरा सूरतों में अज़ल करने का ऐसा तरीका और तदबीर इख्तियार करना दुरुस्त है कि जिससे वक्ती तौर पर हमल रोका जा सके, इस तौर पर कि जब चाहें दोबारा तवालुद तनासुल का सिलसिला जारी रखा जा सकता हो। बाकी ऑपरेशन करके बच्चा दानी निकलवाना या नस्बंदी करवाना या कोई ऐसा तरीका अपनाना जिससे तवालुद तनासुल यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, शरअन इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।